भारतीय सेना में एक बड़ा समय देने वाले मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह और देश को एक अलग संदेश देने वाले नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट के निर्माता जो हैं वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो जनतंत्र टीवी आपको सलाम करता है, आपके जज्बे, आपके जोश और जुनून को सलाम करता है। क्या कहेंगे? जय हिंद। मैं आपके सभी श्रोताओं को जय हिंद भी कहना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि आप मेरे से आज रूबरू हैं। हमेशा आपका मुद्दा रहा नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। क्या इसकी वजह है? रिटायरमेंट के बाद भी ना आपकी गति कम हुई है, ना जोश कम हुआ है, ना जुनून कम हुआ है, आज भी उतना ही जज्बा, ऐसा ही निशाना? देखिए, पूरे विश्व के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसको दो चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा 3 चीजों का। एक तो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। दूसरा, वो राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर मास्टर। जब तक आपका चरित्र सशक्त नहीं होगा, आप वो योगदान राष्ट्र के लिए नहीं कर पाएंगे जो आपके अंदर क्षमता है। और तीसरी बात यह है कि स्वानुशासन। जिंदगी में आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, जिसने भी सफलता प्राप्त की है वो हमेशा स्वानुशासन के द्वारा ही प्राप्त की है। तो राष्ट्र प्रथम और चरित्र सदैव और स्वानुशासन, ये 3 चीजें यदि आप रखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अपने राष्ट्र में योगदान देने के लिए, अपने स्वयं को पूरी हर तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। मैंने जितना भी आपके बारे में सुना था, आज उसका जो आकार है, उसका जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा बढ़ गया है। सुना था कि आपकी सोच बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है। सुना था कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। एक भूख जो है वो हमेशा जगी रहती है। क्या युवाओं को संदेश देंगे? क्योंकि अक्सर जिस गोल को युवा बनाता है उसे पाने के बाद उसकी जो गति है वो अक्सर थम जाती है। यह कितना नुकसानदायक है, राष्ट्र के लिए कितना नुकसानदायक और उसके खुद के लिए भी ये कितना नुकसानदायक, इसके परिणाम जो है वो कितने विचित्र होते हैं, कितने हानिकारक होते हैं। मैं हमेशा ही मानता हूं कि व्यक्ति को सतत प्रयास अपने गोल के लिए करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सतत प्रयास करेगा वो कभी भी असफल नहीं होगा और अपने जीवन का लक्ष्य जरूर मालूम होना चाहिए। गणतंत्र भारत की गली गली घूमकर तमो मार्शल आर्ट के लिए अलग जगाने का भी आप काम कर रहे हैं। ये तमो मार्शल आर्ट क्या है? ये भारत की एक विधा है। भारत के योद्धा इसे खेला करते थे, इसे सीखा करते थे, लेकिन आपने इसे फिर से जीवित कर दिया और आप चाहते हैं कि देश के हर घर में ये कला जाए, हर युवा इसे सीखे। इसका क्या लाभ है? क्या क्या इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? तमो मार्शल आर्ट भारत का ही मार्शल आर्ट है और इसी को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है। और मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शन में करना चाहूँगा कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि भारत के घर घर तक पहुँचे, बल्कि पूरे विश्व में। और उसकी सीधा सा कारण ये है कि हम इसलिए चाहते हैं कि सभी तक पहुँचे ताकि हर जगह व्यक्ति अपने आप को सशक्त बना सके और इस काबिल बना सके कि अपनी सुरक्षा वो कर पाए। और अपनी सुरक्षा के अलावा यदि कोई ऐसा समझ करे कि पारिवारिक या अपने मित्रों की या भी रक्षा करने के लिए करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को सशक्त करता है और देश के लिए अपना योगदान दे पाए, तो उसके लिए जरूरी है। बात भारत की राजनीति करते हैं। सियासी रोटियां जो है वो सेकने के लिए, अपना फल निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है वो हमेशा राजनीतिक पार्टियों की जिह्वा पर रहता है। आप इससे कितने सहमत हैं? ये कितना हानिकारक भी है? मैं किसी राजनीतिक विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारा एक ही धर्म है और वो है भारतीयता। और हमारा तो एक ही जो है किताब है जिसको हमें मानना है, वो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और यही हमें आर्मी के अंदर सिखाया भी गया है। आर्मी के अंदर हमारा जो पूजा गृह रहता है उसको हम कहते हैं सर्वधर्म स्थल। और उसी एक बड़े से कमरे के अंदर मंदिर भी रहता है और मस्जिद भी रहती है और गुरुद्वारा भी रहता है और अपना गिरजा भी रहता है। सभी एक कमरे के अंदर रहता है और उसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं होता है, उसके अंदर कोई अलग अलग हिस्से नहीं होते हैं और सभी लोग उसके अंदर जाते हैं
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ पूजा करते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जब मौलवी जी छुट्टी जाते हैं तो पंडित जी नमाज पढ़ा रहे होते हैं, और जब पंडित जी छुट्टी जा रहे हैं तो जो मौलवी जी हैं वो कथा भी कर रहे होते हैं और आरती भी कर रहे होते हैं। मतलब वो दृश्य जो है कितना खूबसूरत होता होगा अगर वो घर घर दिखे, हर नुक्कड़ पर दिखे, लोग इस संकीर्णता से, इस मानसिक जो ये एक तरीके का रोग है, इससे अगर बाहर आए और उसी रंग में रंग जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा। नहीं, भारत में ऐसा होता रहा है पहले भी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। भारत में तकरीबन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ये पहले होता था। और गांव के अंदर भी जो हर धर्म के लोग होते थे सब एक साथ मिलकर के खेती करते थे, एक साथ मिलकर के खेती काटते थे, एक साथ मिलकर के अपने प्रोग्राम बनाते थे, एक साथ मिलकर के खाते थे, एक साथ मिलकर पीते थे। कोई भेदभाव नहीं था पहले भी गाँव के अंदर, और आज भी गाँव के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। शहरों के अंदर बहुत ज्यादा जगह में कोई भेदभाव नहीं है, कुछ थोड़ी जगह है, वो किस कारण से है सबको अभी ज्ञात हो गया है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा किसी को होगा, तो समय मुझे लगता है सैनिक का एक सपना होता है, आप क्या वो सपना लेकर जो है जोत से जोत जलाते हुए रहा बना रहे? मेरा एक ही सपना है कि जब तक जीवित रहना है तब तक देश के लिए काम करना है। जब तक वर्दी पहनी हुई थी वर्दी पहनने वाला काम करना है, और जब अब वर्दी का समय पूरा हो गया तो बिना वर्दी के देश सेवा में लगे रहना, आखिरी दिन तक आखिरी सांस। बिल्कुल साफ तौर पर दिलावर सिंह जी का कहना था कि किरदार चाहे कोई भी हो, आपको उसे संजीदगी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, तभी देश जो है वो सबल बनेगा, प्रबल बनेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट नीरज सिंह के साथ अनु सागर राज, जनतंत्र टीवी।